सुना है कि पाकिस्तानी फेंकते बहुत अच्छा है, लेकिन इनसे कल वो भी नहीं हुआ। इन्होंने 6 स्पिनर खिलाए और एक पत्थरबाज भी। जी हाँ, हम उसी भट्टाबाज उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया जा रहा था। कल उसकी भी निकल गई और इनका वो चोर बाजार से लाया हुआ किंग, वो तो एकदम खुश निकला। अरे वही सस्ती कॉपी का किंग इनका बाबर, वो भी कल के मैच में नहीं चल पाया। हालांकि लंबे वक्त से चला ही नहीं है। और सुनने में ये भी आया है कि कल इनकी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इनका ट्रॉफी चोर मोहसिन नकली भी आया था, लेकिन उसके बाद भी बेचारी टीम जीत नहीं पाई। और जो कुछ हुआ वो उस मोहसिन नकली के लिए भी दर्दनाक ही रहा होगा। तो तोड़ लिए टीवी, पड़ गई ठंडक, दुखा दिया ना लड़की का दिल। तो ऐसा लग रहा है कि एक ना एक दिन ये पाकिस्तानी टीम खुद को तबाह करके मानेगी, मतलब मिटा डालेगी। और एक बात बताओ, ये इस तरह से हारने के लिए इतनी ड्रामेबाजी हो रही थी, नहीं बॉयकॉट पे टिके रहे थे। कम से कम थोड़ी बहुत ही सही है, नाक कटने से तो बच जाती, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। अरे इनके इस यू टर्न पर हमारी दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा मजा लिया है। अगर गलत जगह से यू टर्न लेंगे तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ही। तो रविवार की रात कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जो हुआ उसे सालों तक याद रखा जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से धूल चटाकर ना सिर्फ ये मैच जीता, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि मैदान के बाहर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से मैच नहीं जीते जाते। मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने जो सर्कस मचा रखा था वो किसी भी बड़े ड्रामे से तो कम नहीं था, लेकिन एंड में उस सर्कस की भी रस्सियां खुल गईं। कभी बांग्लादेश के नाम पर तो कभी राजनीति के लिए ये मैच ना खेलने की गीदड़ भभकी देने में लगे हुए थे। पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया कि कैसे भी करके ये मैच ना हो। अब जहां भारतीय टीम शांत होकर अपनी प्लानिंग कर रही थी, वहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रैक्टिस छोड़कर फालतू के विवादों में और पॉलिटिक्स में उलझ रहे थे। अब इन्हीं का दाव इन पर बूमरैंग साबित हो गया, मतलब फेंका यूं था और घूम के। जानकारों का कहना है कि बॉयकॉट का पहाड़ा पढ़कर पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर वो सच में बॉयकॉट कर देते तो कम से कम मैदान पर ऐसी बेइज्जती भरी हार का सामना तो नहीं करना पड़ता, और हारने के बाद वो 2 रुपए वाली सफाइयां भी नहीं देनी पड़ती। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस जीत के जो हमारे लिए कल सबसे बड़े हीरो रहे वो थे ईशान किशन और उनकी वो धमाकेदार पारी, जहां उन्होंने 40 गेंदों में 77 रन यानी 10 चौके और 3 हवाई छक्के मार मार के पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। शुरुआत में ही पाकिस्तान बिखर गया था। 2 साल पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए थे ईशान किशन, मानसिक थकान का लेवल लग गया था और टीम से बाहर किया जाना एक दर्दनाक हिस्सा था। ईशान के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसके बाद ईशान ने हार नहीं मानी। घरेलू क्रिकेट में 197 के स्ट्राइक रेट से इतने सारे रन बनाए और खुद को पूरी तरह से चेंज ही कर दिया कि बीसीसीआई को उन्हें टीम में वापस लाना ही पड़ा। शाहीन अफरीदी, जिन्हें पाकिस्तान का शाहीन कहा जाता है, ईशान के सामने कोई क्लब बॉलर की तरह दिखाई दे रहे थे। अगर ईशान पावर प्ले में उनकी रिमांड इस तरीके से ले सकते हैं तो उन्हें दोबारा सोचना चाहिए कि पता नहीं किस मुंह से वो खुद को प्रीमियम पेसर कहते हैं। ऊपर से इनके टॉस जीतने के बाद भी इनके डिसीजन समझ नहीं आते हैं, मतलब इन्हें अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर रखा हुआ है। जब टॉस जीत गए थे तो हिसाब से बैटिंग कर लेते पहले, लेकिन नहीं, भारत को बुला लिया। हालांकि कॉन्फिडेंस की कमी उसमें साफ झलकी। सलमान आगा जो इनके कप्तान हैं, उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था कि भविष्य में हार नहीं है। तो अभिषेक शर्मा के आने के बाद उनका विकेट लेकर इस तरह से उंगली दिखा रहे थे सलमान आगा जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन हुआ यूं कि अभिषेक शर्मा का विकेट गिरने के बाद भी भारत रुका नहीं। ईशान और सूर्यकुमार यादव ने बड़ी सूझबूझ से इस पारी को 175 तक पहुंचा ही दिया। तिलक वर्मा का भी बढ़िया रोल रहा और रिंकू ने भी बढ़िया तरीके से हवा में गेंदें भेजी थी। हालांकि कुंफू पांड्या, अक्षर पटेल शून्य पर आउट हो गए, लेकिन कोई मसला नहीं है। जब मैच जीता जा रहा हो, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर किया जा सकता है। इसके बाद भारत की गेंदबाजी का तूफान शुरू हुआ। पाकिस्तान को बनाने थे 176 रन, और जब पाकिस्तान की टीम उतरी पिच पर तो ऐसा लगा कि उन्होंने वहीं की वहीं सरेंडर कर दिया था। जैसे ही उन्होंने टारगेट देखा 176, ऐसा लगा कि दोनों हाथ ऊपर करके पाकिस्तान की टीम कह रही हो कि भैया हमने हार मान ली है। तो इसी तरीके से 176 रन का पीछा करने के लिए उतरी ये पाकिस्तानी टीम भारतीय पेस अटैक के सामने ही बिखरना शुरू हो गई थी। बुमराह की सटीकता और हार्दिक के ऑलराउंड खेल ने, इसके साथ साथ जो वरुण चक्रवर्ती की फिरकी में फंसे ये लोग, हैट्रिक होते होते बची है। कुल मिलाकर ये पाकिस्तान की टीम, टटपुंजिया टीम, 114 रन पर ऐसे ढेर हो गई, ऐसे बिखर गई, पसर गई, लौट गए।
बताइए, इनकी जो 2 कौड़ी की हार हुई है उस पर हमारे लीजेंडरी क्रिकेटर्स ने अपनी कमेंट्स दिए हैं, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा कि फॉर्मेट बदले, मैदान बदले, लेकिन नतीजा नहीं बदला है। पाकिस्तान कहीं भी मिल जाए इसका वही हाल होना है जो कल कोलंबो के मैदान पर हुआ था। तो वहीं सीएम योगी ने इसको महाशिवरात्रि की महाविजय करार दिया। तो हमारे धुआंधार ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ये तो एक तरीके से कंबल कुटाई कर दी है। जैसे सीनियर्स जूनियर्स को कंबल में डाल के सूता करते थे, ठीक वैसा ही नजारा कल के मैदान में देखने को मिला। और दिल्ली पुलिस ने तो इस पर यूं कहा कि गलत जगह से यू टर्न लोगे तो मुंह की तो खानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इस हार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। शाहीन अफरीदी को निशाने पर लिया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क में इस हार से गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। फैंस में नाराजगी है। पाकिस्तानी पत्रकार और उनके जो फैंस हैं वहां पर पाकिस्तानी टीम के, वो शाहीन अफरीदी को जमकर सुना रहे हैं, कोस रहे हैं। लोगों का कहना है कि शाहीन अफरीदी के पास अब ना तो पेस बचा है ना ही स्विंग। एक ही स्विंग इनके काम आ सकता है कि किसी बच्चों के गार्डन में बच्चों को झूला झुला ले। तो वहीं सलमान आगा की कप्तानी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले ओवर में विकेट तो ले लिया, लेकिन शाहीन को लाने की जरूरत क्या थी? अरे जब स्पिन के हिसाब से उतरे थे तो दूसरे ओवर में भी स्पिन कंटिन्यू कर लेते। जहां एक टीम उतरती है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो वहीं दूसरी टीम ऐसे मैदान में आती है जैसे हारने के लिए ही आई हो। भारत का रिकॉर्ड अब वर्ल्ड कप में 8-1 का हो चुका है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर क्रिकेट पर ध्यान नहीं दिया और ऑफ द फील्ड ही ड्रामेबाजी करते रहे तो इसी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद खाने के भी लाले पड़ जाएं। तो कुल मिलाकर इस गेम में हार्दिक या पूरी टीम की कहें, हार्दिक, रिंकू, शिवम, अक्षर, बुमराह, सभी की परफॉर्मेंस, ईशान, सूर्या, सभी की टॉप क्लास। कप्तानी के लिए सूर्या को फुल नंबर। हालांकि गंभीर की कोचिंग पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि पता नहीं जाकर तिलक वर्मा को ऐसा क्या कह दिया कि वो तुरंत ही आउट होकर बाहर आ गए। पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी, उन्हें लगा कि डगआउट में ही शेयर कर लेते हैं। और कुल मिलाकर यही है कि सलमान आगा अगली बार से मत कहना कि फुल फॉर्म वाली टीम से भिड़ना है, वरना ऐसा ही हश्र होगा, कूट दिए जाओगे। तो आपके मन में भी अगर पाकिस्तान के लिए जज्बात उमड़ रहे हैं और आप पाकिस्तान को हैशटैग और स्टार के साथ वो वाली स्पेशल बातें कहना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट में। और इंडिया की जीत से आप कितने खुश हैं वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा।